हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी आंखों में अपनी आजुर फायर को एनालिस करते हुए कहने लगा सोल वेरिएंट। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं जुफेन के भोल्टीन ड्रैगन किंग सोल को, जो देखने में सच में बहुत ही औसम दिख रहा था यहाँ पर। और इस चीज को देखने के बाद एल्डर बाहे पहले बहुत ही शौक हो था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते भोल्टीन ड्रैगन की अपने मुंह से बहुत ही आजुरी फायर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते भोल्टीन ड्रैगन किंग के उस आजुरी फायर के अंदर बहुत सारे कालते पता हुआ भी खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अब जुफिन की इस तरह की पावर को देखने के बाद एल्डर बाहे पहले बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एल्डर बाहे छाव दीजिए तब देखने लगा जहाँ वो छाव दीजिए बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा वो जनते फिल्म को कमजोर होना चाहिए था, वो किस तरह से इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों छाव दीजिए यहाँ पर हर किसी को एलियन समझ रहा है। एलियन के सामने ये जेंटल फायर यानी आजुरी फायर सच में कमजोर था, लेकिन हर किसी के सामने तो कमजोर नहीं हो सकता है ना। अब झाव देजू की बातों को सुनने के बाद एल्डर बाहे झाव देजू वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उस बच्चे के बाद आगे भी इस तरह की और भी स्किल है, मुझे बताओ सबको जिसके बारे में तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद झाव देजू बहुत घबरा को एल्डर बाहे की किताब देखते हुए एल्डर बाहे से कहने लगा यहाँ पर शायद और कोई मुंह उसके बाद बचा हुआ नहीं चाहिए। आज जरूर उसके पास और एक सोल वेरिएंट थे यहाँ पर एक पर्पल ड्रैगन, लेकिन उसे सिर्फ एम्बुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा सा भी पैसा नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के अगली पर हम लोग देख पाते जूफे ने अपने पर्पल ड्रैगन किंग को अनलिस्ट कर दिया है, जिससे अनलिस्ट करने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग गिरने लगा। और उस लाइटिंग से थकाने की वजह से यहाँ पर बहुत से कालती बहुत ही आसानी से मरने लगा। तो सच में उसको जूफे ने यहाँ पर अपने हर एक सोल वेरिएंट को इस्तेमाल कर चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्वीन तिया बहुत ही घबरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुम इस सोल फॉर्म के बारे में कह रही थी, कुछ भी पैसा नहीं है। और फिर जूफेन की पर्पल दानदार किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए एल्डर क्वीन तिया जोर से चिल्ला को झाव देरी से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं उसके ड्रैगन सोल को खुद तोड़ने वाला हूँ। जो सुनी की बात झाव दे जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा एल्डर क्विंटिया पर्पल ड्रैगन वेरिएंट के बाद सबसे कमजोर डिफेंस है यहाँ पर। जो सुनी की बात एल्डर क्विंटिया झाव दे जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हारी कोई भी बात को यकीन नहीं करने वाला हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों आप झाव दे जैसा कोई बाघ है काहिन के जैसा बन चुका है यहाँ पर। जो अब वो सोच करे तो अब उस पर और कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया की बातों को सुनने के बाद झाव दे जो थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्वीन की बहुत स्पीड की जाए जूपेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के सोल वेरिएंट की तरफ आगे बढ़ने लगा। और उसी पर जूपेन साइड से उसकी तरफ भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्वीन की जूपेन के पर्पल थांडर ड्रैगन किंग के बहुत करीब आकर रुक जाता है। और फिर जूपेन के ड्रैगन सोल पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा, लेकिन उसी वो एक बार आ चुके जूपेन की तरफ भी दिखने लगा। और फिर जूपेन की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा उसकी जो शिफ्ट करने की पावर है वो सच में बहुत खतरनाक है। अब जो जूपेन 4 एक्सपर्ट को फेस कर रहा है जिसके पास अपना फुल पावर है, अगर वो ऐसे आगे बढ़ गया तो फिर वो जरूर मरने वाला है। या तो भी अगर उसके डेमन ईश्वर दूसरे की जो स्पिरिचुअल वेपन है उन्हें भी पूरी तरह से रुइन क्यों ना कर दे तो भी वो यहाँ पर मरने ही वाला है, क्योंकि उस पावर को उसका डेमन ईश्वर उसके बॉडी में ट्रांसफर करने वाला है। पहले उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन 4 सोल हम स्टेज का एक्सप्लोर आगे बढ़ रहा था अपने स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथों में लेकर। और इस चीज को देखते एल्डर क्विंटे अपने मन में कहने लगा लेकिन अगर वो यहाँ से गायब हो जाता है कोई सबसे ज्यादा अच्छा वक्त का मेरे लिए उसके सोल पर अटैक करने के लिए और उसे पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। और फिर जुफेन तब देखते एल्डर क्विंटियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन यहाँ पर मुझे जिस बात का सबसे डर है वो है वो यहाँ पर मेरे सामने शिफ्ट कर सकता है बिल्कुल पहले जैसा, और फिर वो मुझे जरूर मार सकता है जैसा वो लोग पहले कहते हैं डिटेल से तुम मदद से तुम समझ सकते हो तुम सक्सेस होगी यहाँ पे फेलियर होगी यहाँ पर। इसलिए मेरी पहला काम यही होगा मैं इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए जुफे ने सिर्फ अपने एक ही स्वाद की मदद से तो एल्डर के स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ देता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो भी जुफेन कहते कि वही से वो दोनों एल्डर अब नीचे गिरने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर क्विंटियन बहुत ज्यादा कुछ को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब उस बच्चे के पास अपना ताकत बचा नहीं है अगला मूव करने के लिए, इसलिए फिर से अपने 3 चॉइसेस में उसने कोई किस्त को चुना है मरने के लिए। ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका शरीर अंदर से पूरी तरह से तोड़ने वाला होगा,
से अभी हम लोग को मानना पड़ेगा वो चाकर भी अपने उस डेमोनिक शॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटे अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा अब जो चीज बचा हुआ है वो है सिर्फ इस बुद्धि आदमी की फीस। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटिया ने जुपिन के पर्पल ड्रैगन किंग सोल पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया है और कहने लगा और तुम्हारे ड्रैगन सोल मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुपिन के पर्पल ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जुपिन का ये सोल वेरिएंट दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर क्विंटे यहाँ वो बहुत देर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसी वो एल्डर क्विंटे अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियम के चारों तरफ थोड़ा सा डेमन एनर्जी आने लगा, जिसे देखने के बाद एल्डर क्विंटियम पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था, लेकिन अगली पर एल्डर क्विंटियम खुद को पूरी तरह से शांत करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा अब मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने अपने सोल वेरिएंट को अपने डेमोनिक ड्रैगन के साथ चेंज कर दिया था मेरी ताकत को डिस्पर्स करने के लिए, तो फिर क्या ही हो गया यहाँ पर। या तो मेरे पास अभी जो चीज बचा हुआ है वो काफी है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, मैं जरूर फिर भी तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। और फिर जुफेन तब देखते हुए एल्डर क्विंटे बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हाँ जुफेन अब तुम्हारे बॉडी पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है और तुम चाहकर भी यहाँ पर अपनी इंस्टेंट मूवमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ड्रैगन सोल सिर्फ तुम्हारे लिए और कुछ वक्त को बाय कर सकता है। अगली पर एल्डर क्विंटे अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम्हारी सोरी के खिलाफ फाइट करना हमारे लिए शायद एक डेथ के बाद हो सकता था, लेकिन तुम्हारा सोल अकेला तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अब मरने के लिए त्योहार हो जाओ जुफेन। सोच में दोस्तों यहाँ एल्डर क्विंटियम बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन अगली वो बाकी सही सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियम तब देखते हुए कहना एल्डर क्विंटियन। अब उनकी बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियम पहले थोड़ा शौक उनकी तरफ देखने लगा। उसी वो एक सोल हार्मोन एक्सपर्ट एल्डर क्विंटियम से आप देखते उससे कहने लगा आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअल वेपन अभी पूरी तरह से रुइन नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद एल्डर क्विंटियम बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियम के पीछे जुफेन की भयदाई को जो देखने में अभी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और उससे महसूस करने के बाद एल्डर क्विंटियम पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लगता है जुफेन ने यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल किया है अपना मिराज वर्ल्ड का। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन ने एल्डर क्विंटियम को बीच से दो हिस्से में काट डाला, बिल्कुल कितकित के जैसा सुकुना ने गोजू के साथ किया था जुजुत्सु काइसेन के अंदर। और फिर जुफेन एल्डर क्विंटियम की तरफ देखते उनसे कहने लगा तुम सच में यहाँ बहुत ज्यादा कोशियस थे, लेकिन यहाँ तो भी एक कोशियस पर्सन तक भी जब वो जीतने वाला होता है तो अब बहुत ज्यादा एरोगेंटली हो जाता है और अपने वीकनेस को हर किसी सामने दिखा देता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन ने अपने भय दाई पर अपने दोनों आंगली को रख कर था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एल्डर क्विंटियम जुफेन की बातों को सुनने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा घबरा था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन एल्डर क्विंटियम को अपने भय दाई को दिखाते हुए कहने लगा और मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें ये चीज को यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था, तुम यहाँ पर पूरी तरह से जीत चुके हो। आप जुफेन की बातों को सुनने के बाद एल्डर क्विंटियम बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर दो जुफेन कैसे हो सकता है। और फिर जुफेन के इल्यूजन की तरफ देखते हुए एल्डर क्विंटियम कह रहा क्या वो कोई इल्यूजन है। उसे वो हम लोग देख पाए जुफेन का वो इल्यूजन धीरे धीरे गायब होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर क्विंटियम नीचे तरफ गिरते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस बच्चे को इल्यूजन टेक्निक के बारे में भी मालूम है। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर बहुत ज्यादा खबर कहना एल्डर क्विंटियन यानी दोस्तों जुफेन यहाँ पर सोल हार्मोन स्टेज के 4 एल्डर को पहले ही मार डाला है। अब इस चीज को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, या तो भी वो अपने दोनों दांतों को गुस्से के मारे पीसने भी लगा था। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से हर किसी से चिल्ला और कहने लगा अटैक करो उस पर, हर कोई एक साथ मिल को अटैक करो इस पर। अब हमारे पास कोई भी प्लान नहीं, हमें सिर्फ उस बच्चे को मारना है। और फिर अगली पर सारे एल्डर और सारे डिसाइबल जुफेन तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा चाहे इसका कोर्स कुछ भी क्यों ना हो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे आप जुफेन को मारने के लिए पूरी तरह से रिटायरमेंट हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन इन सभी को अपने तक आते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबराते हैं। सच में तो जुफेन के मुंह पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने डेमोनिक शॉट को बहुत ही जोर से पकड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अब अपने डेमोनिक शॉट के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज में देखने में जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों यही शायद जुफेन का आखिरी ओरा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत तक उसमें अपनी आंखों में अपने रेड पावर को अनलिस्ट करते बहुत से डिसाइबल को बहुत ज्यादा आसानी से मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते बहुत से डिसाइबल फिर से जुफेन पर अटैक करने आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन अपनी आंखों धीरे बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा विजय ना पूरी तरह से बिलाड़ी हो रहा है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए दो डिसाइबल जुफेन पर अटैक करने लिए पूरे बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। और फिर अगली पर जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचने लगा और जुफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्विंग चैंग। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना
होना पड़े मुझे यहाँ पर होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा। मुझे क्विंग के लिए अभी तो वक्त को बाय करना पड़ेगा। उसी पर जुफेन अपने मन में जोर से चिल्ला कर कहना क्विंग चैंग। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी रीत पावर को अनलिश करते हुए अपने डेमोनिक शॉट के साथ अल्टीमेट खिलाड़ी सेट के सारे एल्डर और डिसाइपल पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर पूरी तरह से अपने माइंड को खो चुका है। और दोस्तों जुफेन की इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।